सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस, इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। जस्टिस मुसर्रत हलाली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंतखाबात में धांधली समेत दीगर मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी, जबकि फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। अदालत कार्रवाई का आगाज पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समाअत शुरू की तो वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने रोस्टम पर आ गए और दलाइल में मौकफ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोकिल ने कहा कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है। जस्टिस जमाल मंदोकिल ने कहा कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद बनकर फैसला कर सकता है। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। बानी पीटीआई इमरान खान की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत पर 28 जनवरी तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमा में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील खालिद चौधरी की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई थी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला न सुनाया जा सका। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। जूनियर वकील ने कहा कि बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर दूसरे केस में मसरूफियात के पेश नहीं हो सकते। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर परवेज इलाही पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबे में किक बैक्स लेने के मामले पर दायर नैब रेफरेंस पर समाअत की, जिस सिलसिले में परवेज इलाही पेशी के लिए अदालत में पहुंचे और अदालती अमले ने इनकी हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल कर ली। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की, जिस पर इन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को भी तलब कर लिया। तिब्बत में जल्जले से इमारतें जमीन बोझ, हलाकतों की तादाद 53 हो गई। तिब्बत में 6.8 शिद्दत के जल्जले से कई इमारतें गिर गईं और अब तक 53 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह चीन के इलाके तिब्बत, नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो, भारत के शुमाल और शुमाल मशरिकी इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के जल्जला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में इसकी शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि जल्जले का मरकज तिब्बत की टंगरी काउंटी था। चीन के मकामी वक्त के मुताबिक जल्जला सुबह 9:05 पर आया। तिब्बत जल्जले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्जले से नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो में भी इमारतें लरज़ गईं और खटमंडो में जल्जले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई है।